नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश के संभल की डेमोग्राफी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक संभल में केवल 15% हिंदू बचे हैं, बाकी सब पलायन कर गए हैं। आज़ादी के बाद संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे। इसके बाद से यहाँ की डेमोग्राफी बदलती गई। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। आयोग के सदस्य पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने कहा कि सीएम योगी को आज सुबह 10 बजे रिपोर्ट सौंप दी गई। ये पूरी तरह से गोपनीय रिपोर्ट है। संभल हिंसा के बाद न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। 24 नवंबर 2024 को क्षेत्र में हिंसा भड़की थी। संभल में मस्जिद में सर्वे करने के दौरान हिंसा हुई थी। न्यायिक आयोग में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा और रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन, रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन थे। आज न्यायिक आयोग की टीम ने सीएम योगी से मुलाकात कर गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगों में विदेशी हथियार मिले थे। रिपोर्ट में मेड इन यूएसए हथियार मिलने की बात भी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लव जिहाद, दंगे और सामाजिक गतिविधियों से धर्मांतरण का भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक पठान तुर्क में आपसी संघर्ष में संभल हमेशा से जलता रहा। 1947 से हर दंगे में सिर्फ हिंदू मारे जा रहे थे। इस बार भी हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी। दंगा करने के लिए भीड़ को बाहर से बुलाया गया था। हिंदू मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी के कारण हिंदू बच गए थे। तुर्क पठानों ने पुरानी रंजिश में दंगों के दौरान एक दूसरे को मारा। 22 नवंबर को नमाजियों को संबोधित करते सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था, हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़े हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुले रूप से कह रहा हूं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। जिस तरह अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई, वैसा यहाँ नहीं होने देंगे। रिपोर्ट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। सर, संभल न्यायिक जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, उसको लेकर क्या कहना है? जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो क्या रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। रिपोर्ट पर वीएचपी के नेता विनोद बंसल ने कहा कि इसकी और डिटेल्स आएंगी, लेकिन ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि हिंदुओं को किस तरह से एक बार नहीं अनेक बार इस्लामिक जिहादियों ने निशाना बनाया है। आज़ादी के बाद से कई बार निशाना बनाया गया। यही वजह है कि हिंदू पलायन करने को मजबूर है। वहीं संभल की रिपोर्ट पर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि संभल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि पहले यहाँ 45% हिंदू थे और अब सिर्फ 15% रह गए हैं। लोगों ने दंगों की वजह से पलायन किया है। यह बायस्ड रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ यह दंगा और नफरत फैलाने के लिए है। इसकी वजह से फिर संभल में दंगे भड़केंगे, फिर हिंदू मुसलमान होगा। गौरतलब है कि इस हिंसा में कम से कम 5 लोग मारे गए थे। मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश एक स्थानीय अदालत ने 19 नवंबर को दिया था, जब एक याचिका में दावा किया गया था कि 1526 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। यह आदेश चंदौसी के सिविल जज आदित्य सिंह की अदालत ने पारित किया था। पहला सर्वेक्षण 19 नवंबर को हुआ था। 24 नवंबर को दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।